हाय दोस्तों, कैसे हो। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर राजस्थान जीके को लेकर वीडियो बनाइए। हालांकि मैंने कंप्यूटर पे भी वीडियो बनाया है। इसके अलावा इंडियन जीके की अगर मैं बात करूँ तो इंडियन जीके में मैंने संविधान के वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं और धीरे धीरे आपके इंडियन जीके के भी सारे वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। अब हम बात करें उन विद्यार्थियों की जिनकी मांग थी कि सर हमें राजस्थान जीके के बारे में वीडियो बनाइए। तो राजस्थान जीके के जो लेटेस्ट नए जिले बने हैं उनको लेकर और नए जो कुछ चेंजेस हुए हैं उनको लेकर कुछ वीडियो आप बनाना शुरू करेंगे। डेली का डेली आपको टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो मिलते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों तक भी यह वीडियो पहुंच सके जिनको अभी तक ये मालूम नहीं कि हमें राजस्थान जीके में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, या क्या चेंज हुए हैं, क्या चेंज नहीं हुए हैं। तो आज हम जो राजस्थान जीके में जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है हमारा राजस्थान कल्चर से, कला और संस्कृति वाले टॉपिक से, जिसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे लोक कलाओं के चैनल के टॉपिक को लेकर, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं लोक कलाओं में पाने। क्या होता है पाने? आपने देखा होगा दीपावली पे हम लक्ष्मी जी का पाना, गणेश जी का पाना ये लाते हैं। तो उन पे क्या होता है कि लक्ष्मी जी और गणेश जी के चित्र एक कागज पे बनाए जाते हैं। तो सिंपल सा है कि पाने क्या होते हैं, कागज पर बनाई गई देवी देवताओं की आकृतियां, कागज पर बनाई गई देवी देवताओं की आकृति, इसको हम पाने बोलते हैं। पिछले साल कई सालों पहले या यूं कह ले कि पाने को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता गया था कि जिसमें कागज पर बनाई गई आकृतियों को या कागज पर बनी हुई देवी देवताओं की आकृतियों को क्या कहा जाता है, तो उनको हम बोलते हैं पाने। इसके अलावा हम बात करें तो कोठियां, कोठियों की अगर बात करें तो सामान और अनाज को सुरक्षित, सामान और अनाज को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई कोठियां। सामान और अनाज को सुरक्षित रखने के लिए बनाई जाती थी कोठियां। इसके अलावा आगे हम बात करें नंबर 3, सोहरिया। सोहरिया भी एक प्रकार की कोठी ही है जिसके अंतर्गत भोजन को सुरक्षित रखा जाता था। भोजन को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई कोठियां, सामान को सुरक्षित रखने के लिए और अनाज को सुरक्षित रखने के लिए तो कोठियां बनी है, साथ में भोजन को अगर सुरक्षित रखा जाता है तो भोजन को सुरक्षित रखने के लिए जो कोठियां बनाई जाती हैं उन्हें राजस्थान में सोहरिया बोला जाता है। इसके अलावा नंबर 4, गोरबंद। गोरबंद नखराड़ो। तो भाई गोरबंद अगर बात करें तो लोकगीत भी है जो पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत या शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत काफी प्रसिद्ध है। यहाँ अगर लोक कलाओं में बात की जाए तो ऊंट के गले का ये एक आभूषण होता है। ऊंट के गले का एक आभूषण, ऊंट के गले का आभूषण।
अब बात करें कि सर अगर ऑप्शन में लोकगीत भी आए और अगर लोक कलाओं के बारे में पूछ रहे तो हम कौन सा ऑप्शन सही करें। तो ध्यान रखना बच्चों कि भाई गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है और इस ऊंट के गले के आभूषण की सुंदरता का वर्णन करते हुए जो गीत गाया जाता है उसे हम गोरबंद गीत कहते हैं। तो सबसे पहला जो आपका ऑप्शन होगा वो सही कौन सा होगा कि भाई ऊंट के गले का आभूषण होता है, लोकगीत नहीं। लोकगीत तो इसकी बनावट या इसकी सुंदरता को लेकर गाया जाने वाला गीत होता है, इसलिए सबसे पहला जो आपका ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, ऊंट के गले का आभूषण। इसके अलावा आगे बात करें तो आगे आता है मौन। मौन होता है बड़े बड़े जो मिट्टी के मटके बनाए जाते हैं उनको मौन बोला जाता है। तो मिट्टी के बने बड़े बड़े मटके उनको हम मौन बोलते हैं। और मौन जो प्रसिद्ध है कि भाई कहां के प्रसिद्ध है, आपको एग्जाम में पूछ लेगा, हालांकि कहीं एग्जाम में पूछा हुआ भी है। तो मौन जो प्रसिद्ध है वो है मेड़ता नागौर के। कहां के फेमस है, मेड़ता नागौर के। तो ध्यान रखना मेड़ता नागौर में ही अपने मीराबाई का पालन पोषण भी हुआ था। मेड़ता नागौर मेड़ता सिटी भी है। इसके अलावा मौन मिट्टी के बने बड़े बड़े मटकों के लिए फेमस है। आगे हम बात करें उससे पहले आप एक बार इनको उतार लीजिए ताकि हर एक बच्चे तक यह बात पहुंच सके। उतारो। उतार लिए सबने, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पाने कागज पर बनाई गई देवी देवताओं की आकृति होती है। कोठिया सामान और अनाज को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई कोठिया होती है। सोहरिया भोजन को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई कोठिया। गोरबंद की अगर मैं बात करूं, गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण होता है। मौन मिट्टी के बने बड़े बड़े मटके होते हैं जो मेड़ता नागौर के प्रसिद्ध है। तो देखो आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 पे लेते हैं हम बटेवड़े। बटेवड़े भाई वो चीज होती है, आपने देखा होगा कि गोबर के छाने बने होते हैं, छाने थापड़ी, जिन्हें शुद्ध हिंदी में अगर मैं बात करूं तो उपले भी बोला जाता है। तो राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में जो गोबर से उपले बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बटेवड़े। गोबर के बने उपले या थापड़ी, लैंग्वेज की अगर बात करें तो शुद्ध हिंदी में उपले बोला जाता है और अपने राजस्थान में थापड़ी बोला जाता है इन्हें। इसके अलावा आगे हम बात करें तो व्हील, नंबर 7 पे व्हील। व्हील जो होता है मिट्टी की बनी एक महलनुमा आकृति होती है, मिट्टी की बनी महलनुमा आकृति, मिट्टी की बनी महलनुमा आकृति। कभी मेले में गए होंगे तो आपने दो ऐसे मिट्टी के बने हुए देखे होंगे इस प्रकार से, ऐसे मिट्टी का बना हुआ आता है जिसे हम महलनुमा आकृति के रूप में
अगर बात करें कि क्या बोलते हैं तो उसे बोला जाता है व्हील। आगे देखो, ओका नौका गुणा, ओका नौका गुणा। अगर इसकी हम बात करें, राजस्थान में गोबर से बनाई जाने वाली भित्ति आकृति, गोबर की बनी भित्ति आकृति, जब बच्चे को व्याधि या चेचक रोग होता है, तब उस समय इसकी आकृति बनाई जाती है राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में, और इसकी पूजा की जाती है ताकि बच्चे को व्याधि रोग और चेचक रोग से बचाया जा सके। इसके अलावा आगे हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कई एग्जामों में पूछा हुआ है, पिछवाइयां। तो पिछवाइयां मंदिर में जो मूर्ति के पीछे वाला भाग होता है, उसे सजाने के लिए कपड़े पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती है, उसी को हम बोलते हैं पिछवाइयां। नाम से देखो, मूर्ति के पीछे वाला भाग पिछवाइयां, और पिछवाइयां पर चित्र बनाए जाते हैं राधा और कृष्ण के, और इसीलिए ये फेमस है नाथ द्वारा राजसमंद जिले में। तो राजसमंद नाथ द्वारा राजसमंद के जो जितने भी कृष्ण मंदिर है, उन कृष्ण मंदिरों में यह पिछवाइयां यूज की जाती है। जिसकी अगर मैं बात करूं तो पिछवाइयां मूर्ति के पीछे वाले भाग को सजाने के लिए कपड़े पर बनी आकृतियां, जिन्हें हम पिछवाइयां कहते हैं। आएगा समझ में? और ये पिछवाइयां कहाँ की फेमस है, तो ध्यान रखना आप सभी लोग, नाथ द्वारा राजसमंद की फेमस है। इसके बाद में आता है घोड़ा बावसी। घोड़ा बावसी मिट्टी के बने कलात्मक घोड़े होते हैं, मिट्टी के बने कलात्मक घोड़े। और मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, कमेंट में बताना कि मिट्टी के बने घोड़े किस राजस्थान के लोक देवता को चढ़ाए जाते हैं। दोबारा इसी क्वेश्चन का है, और आप कमेंट्स में बताना कि मिट्टी के बने कलात्मक घोड़े किस राजस्थान के लोक देवता को चढ़ाए जाते हैं। याद रखना। बात करूं कि भाई मिट्टी के घोड़े कहां के प्रसिद्ध हैं, तो प्रसिद्ध है हरजी गांव जालोर, हरजी गांव जालोर के फेमस है। इसके अलावा आगे हम बात करें तो हील, मिट्टी के बने दीपक, जो आप दीपावली वगैरह पे जलाते हो, उन दियों को या उन दीपक को हम क्या बोलते हैं, हीड बोलते हैं। इसके अलावा कॉपी ऊंट की खाल से बना एक जलपात्र होता है, ऊंट की खाल से बना जलपात्र। हीड तो मिट्टी के दीपक हो गए, कॉपी किसे बोलते हैं, ऊंट की खाल से बना जलपात्र। और यह जो फेमस है, ये फेमस है बीकानेर का, प्रसिद्ध बीकानेर। तो ध्यान रहेगी लोक कलाएं। तो सबसे पहले बटेवड़े गोबर के बने उपले या थापड़ी होती है। व्हील मिट्टी की बनी महलनुमा आकृति, जिसमें घर की छोटी छोटी वस्तुओं को सुरक्षित रखा जाता है। ओका नौका गुणा गोबर की बनी भित्ति आकृति, जिसे के व्याधि रोग या चेचक रोग को दूर करने के लिए पूजा जाता है।
इसके अलावा पिछवाइयां नाथ द्वारा राजसमंद की है, और नाथ द्वारा राजसमंद में जो कृष्ण मंदिर बने हुए हैं उनके मूर्ति के पीछे वाले भाग को सजाने के लिए कपड़ों पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती है, उनको हम कहते हैं पिछवाइयां। घोड़ा कावसी, मिट्टी के बने कलात्मक घोड़े जो प्रसिद्ध है हरजी गांव जालौर के। और यहाँ से मैंने आपको कमेंट्स में एक आंसर देने के लिए बोला है, क्वेश्चन फिर से सुनना कि मिट्टी के बने कलात्मक घोड़े किस लोक देवता को चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा हीर, दीपावली पर जो मिट्टी के दीपक आप लेके आते हो उनको हम बोलते हैं हीर। इसके अलावा कोपी ऊंट की खाल से बना एक जलपात्र होता है जो कि बीकानेर का प्रसिद्ध है। एक बार उतारो फिर आगे के वो टॉपिक। हो गया सभी का? चलो आगे चलते हैं। आगे लिखते हैं हम काष्ठ कला। अगला जो लोक कलाओं में शामिल है वो आता है काष्ठ कला। काष्ठ कला की अगर मैं बात करूं तो काष्ठ कला का मतलब होता है कि लकड़ी से बनाई गई नक्काशी या आकृतियां जो काष्ठ कला में शामिल है। अगर बात करें कि भाई काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध है काष्ठ कला बस्सी चित्तौड़गढ़। काष्ठ कला कहां की फेमस है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की। बात करें कि भाई काष्ठ कला का जनक कौन था या पिता कौन था, तो स्वर्गीय प्रभात जी सुकार। ध्यान रखना दोनों से क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपसे कि काष्ठ कला कहाँ की फेमस है और काष्ठ कला का जनक या पिता किसे कहा गया है, तो स्वर्गीय प्रभात जी सुकार को कहा गया है। अब हम बात करेंगे कि भाई काष्ठ कला के अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं हमारे राजस्थान में प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे लेते हैं तोरण। मारा हुआ सभी ने तोरण, विवाह पे लगता है ना बच्चों के क्या वधू के घर पे, तो विवाह के समय वधू के घर पे लगाया जाता है, वधू के घर पर लगाया जाता है, जिसे वर, ध्यान रखना, जिसे वर तलवार, कटार, नीम की छड़ी आदि से मारता है। आप में से कई लोगों ने मारा होगा। वधू के घर पे जब आप बारात लेके गए होंगे, तो बारात लेके जब आप पहुंचते हो तो लड़की की माँ आती है, पूजा करती है दूल्हे की या वर की, और उसके बाद में मेन दरवाजा जो लड़की के घर में प्रवेश करने का होता है उस पर एक लकड़ी का बना हुआ होता है, जिसे वर तलवार, कटार या नीम की छड़ी से या जरी लगे लकड़ी या छड़ी से भी मारता है। और इस मारने की जो प्रक्रिया होती है इसे हम कहते हैं वीरता। तोरण जो है उसे क्या माना गया है? वीरता का प्रतीक। ध्यान रखना, तोरण मारने का जो रिवाज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वीरता का प्रतीक। सीधी सी बात है कि जिससे आप विवाह कर रहे हो उसे सारे जीवन भर जेलोगे। क्या करोगे? सारे जीवन भर जेलोगे।
और सारे जीवन भर जब आप उसको झेलोगे तो एक तरीके से लुगाई को झेलना भी क्या है, वीरता का प्रतीक है। इसीलिए जो जो लोग तोरण मारते हैं उन्हें वीरता, तोरण मारने का जो एक प्रोसेस होता है उसे हम वीरता का प्रतीक मानते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसमें आकृति किसकी होती है, आकृति मोर की भी होती है, चिड़िया की भी होती है और सुग्गा, इनकी आकृतियां बनी हुई होती है जिसे तलवार कटार से वर मारता है। इसके अलावा बात करें कि प्रसिद्ध कहां के हैं तोरण, तो प्रसिद्ध है विद्याधर जी के रास्ते, जयपुर के फेमस है। कहां के फेमस है, विद्याधर जी के रास्ते जयपुर में। और तोरण को लेकर एक कहानी भी है कि किसी जमाने में एक राक्षस हुआ करता था जो चिड़िया या तोते की शक्ल लेकर जिस लड़की का विवाह होता था उसके घर के मुख्य दरवाजे पे बैठ जाता था, और जो कोई भी दुल्हन को लेने आता था तो जैसे दुल्हन बाहर आती थी तो उसे अपने साथ ले जाता था। तो एक बार एक राजकुमार आया और उस राजकुमार ने यह जान रखा था कि भाई जैसे दुल्हन बाहर आएगी तो जो राक्षस है वो तोते का शक्ल लेकर बैठा रहेगा वहां पे, और जैसे दुल्हन बाहर आएगी तो उसे ले जाएगा। इस पे एक शायद मूवी भी बनी थी, आपने देखा होगा, जानी दुश्मन, जो सुनील दत्त वाली थी पहले के समय में। तो भाई होता यह है कि जब राजकुमार जाता है उसे पता था कि भाई ऐसे ऐसे कुछ होगा, तो जैसे ही तोता उसे नजर आता है और दुल्हन बाहर आती है, जैसे वो उसको ले जाने वाला होता है वहीं पे वो राजकुमार उसे तोते का वध या राक्षस का वध कर देता है। तभी से हम हर विवाह पर चाहे वो किसी भी जगह पे हो तो हम क्या मारते हैं, तोरण मारते हैं। और तोरण राजस्थान का फेमस है काष्ठ कला के अंतर्गत जो बनाए जाते हैं, और बनाए जाने के हिसाब से अगर प्रसिद्धि पूछे कि तोरण कहाँ के फेमस है तो विद्याधर जी के रास्ते जयपुर के प्रसिद्ध है। आओ हम आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि वीडियो आज कंप्लीट ना हो तो मैं आपको इसका कल वापस से एक और वीडियो डाल दूंगा जिसके अंदर आपके काष्ठ कला के जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, और साथ ही आपकी जो लोक कलाएं बची हुई है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम कांवड़। कांवड़ सावन के महीने में लेके जाते हैं शिव भक्त, वो वाली कांवड़। बात करें जो कांवड़ लेके जाते हैं वो असल में कांवड़ नहीं होती है, कांवड़ होती है ऐसे मंदिर नुमा बनी हुई आकृति जो विभिन्न कपाटों में खुलती और बंद होती है, उसको रियल में कांवड़ बोला जाता है। तो विभिन्न कपाटों में खुलने वाली, विभिन्न कपाटों में खुलने व बंद होने वाली मंदिर नुमा आकृति, उसको हम कावड़ बोल सकते हैं। ऐसे नहीं कि दो बांस के डंडे लिए, बांस के डंडों पे हमने एक तरफ दोनों तरफ लोटे लटकाए और कावड़ बन गई। रियलिटी में जो कावड़ होती थी उसकी आकृति महल नुमा होती थी और वह विभिन्न कपाटों में खुलने और बंद होने वाली हुआ करती थी। इसके आगे अगर हम बात करें तो इसी को हम बोलते हैं चलता फिरता देव विमान। क्या बोलते हैं, चलता फिरता देव विमान भी बोला जाता है इसे। ध्यान रखना, शायद पिछले दिवस बोर्ड की एग्जाम जो लगी थी उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चलता फिरता देव विमान किसे कहा जाता है। इसके अलावा आगे हम बात करें कि भाई कांवड़ कहाँ की फेमस है, तो इस कांवड़ का जो निर्माण किया जाता है, इस कांवड़ का जो निर्माण किया जाता है वो बस्सी चित्तौड़गढ़ में किया जाता है। बस्सी चित्तौड़गढ़ में, और यहां पे जो ये निर्माण होता है ये किया जाता है खेरादी जाति के द्वारा। तो बच्चों ध्यान रखना
कि बस्सी चित्तौड़गढ़ के ही काष्ठ कला फेमस है, और बस्सी चित्तौड़गढ़ के ही प्रभात जी सुतार थे जिन्होंने काष्ठ कला का जन्म दिया। और काष्ठ कला के अंतर्गत कांवड़ जो आती है वो बस्सी चित्तौड़गढ़ की फेमस है, जो खेरादी जाति द्वारा तैयार की जाती है। अगर बात करें प्रसिद्ध कांवड़ चित्रकार कौन थे, प्रसिद्ध कांवड़ चित्रकार, कहने का मतलब ये कि कांवड़ पर चित्रकारी के लिए फेमस कलाकार कौन था, तो ये था मांगीलाल मिस्त्री, मांगीलाल मिस्त्री। ठीक है, प्रसिद्ध कांवड़ चित्रकार मांगीलाल मिस्त्री। और कांवड़ अगर पूछ ले कि प्रसिद्ध कहाँ की है, तो प्रसिद्ध के लिए भी हम किसको नाम देंगे, बस्सी चित्तौड़गढ़ को। इसके बाद में एक और लेते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके जितनी भी आपके जो लोक कलाएं बच रही है वो कंप्लीट कर लेंगे। बाजोट, घर पे आपने देखा होगा लकड़ी का इतना सा पाटा जिसे आप बोलते हो, जिसमें महिलाएं बैठा करती है, उसको रियलिटी में अगर बात करें कि राजस्थान में क्या बोला जाता है, आजकल पाटा बोलते हैं उसको, लेकिन पहले के समय में अगर बात की जाए कि पाटा पाटा न होकर बाजोट बोला जाता था। तो लकड़ी का बना या लकड़ी की बनी चौकी, लकड़ी की बनी चौकी, आपने देखा दहेज वगैरह में भी ये मिलता है, ऐसे चौकोर बनी हुई होती है। इसके बाद में नंबर 4 पे लेते हैं हम बेवान, बेवान लकड़ी के बने छोटे मंदिर, लकड़ी के बने छोटे मंदिर, जिन्हें हम मिनिएचर वुडन टेम्पल भी बोलते हैं। क्या बोला गया है इन्हें, मिनिएचर वुडन टेम्पल, या इन्हीं को हम बोल सकते हैं लकड़ी के बने देव विमान। और ये आपके पिछले साल यूं कहें कि शायद जहां तक मेरे को याद है तो आपके जो सीटी के एग्जाम लगी थी लास्ट टाइम, उसी लास्ट टाइम जो एग्जाम थी या पटवारी की कोई एग्जाम थी, उसमें पूछा गया था कि लकड़ी के बने देव विमानों को क्या बोला जाता है। तो अधिकतर बच्चों ने क्या किया कि कांवड़ के ऑप्शन को उन्होंने चूज किया, क्योंकि मंदिर नुमा आकृति थी, इसके अलावा चलता फिरता देव विमान बोला जाता, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए। और रियल में जो इसका आंसर था कि भाई लकड़ी के बने देव विमान कौन से हैं, तो वो कौन से थे, बेवान। तो आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल एमबी एग्जाम कुंदन के आर्मोरियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हम भी आपके लिए नए नए वीडियो लेके आए। और जिन बच्चों के ये समस्या है कि भाई हमारे राजस्थान जीके का क्या होगा, तो आपने देखा होगा अधिकतर कोचिंग क्लासों में शायद राजस्थान जीके की प्रॉपर क्लासें नहीं चल रही है, या फिर उनको शॉर्ट हैंड पढ़ाया जा रहा है। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको संपूर्ण रूप से सारी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं कल। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं कल आपको डाल दूंगा, तो ठीक है।